नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में की सीएम ने मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम मनोहर लाल। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम मनोहर लाल। राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम मनोहर लाल। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम मनोहर लाल। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम मनोहर लाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्यमी एक आईटीआई एडॉप्ट कर उसे स्पॉन्सर करे और उसे अपनी इंडस्ट्री की फैक्ट्री बनाए। इंडस्ट्री में जैसी मैन पावर चाहिए वैसा प्रशिक्षण देकर मैन पावर तैयार करें। ऐसा करने से युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर मैन पावर उपलब्ध होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम में ईओ गुड़गांव नामक उद्यमी संगठन के सदस्यों के साथ बातचीत की। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि इस संगठन में 40 अलग अलग फील्ड के उद्यमी शामिल हैं और इन इकाइयों में लगभग 8000 कर्मी कार्यरत हैं। संगठन में 106 सदस्य हैं। Discussing such points with various organizations in the past always has been a helping hand for the state also for moving forward. We have had various ideas which have come in with discussions we have held at FICCI, PhD or other chambers which are existing. But yes, it's for the first time that, as Nimish also said, that EU is also having an interaction with the political or the government counterpart. And I think it is going to be great that if we have new and great ideas coming in from different sectors of the industries. वहीं गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में बीती 21 अगस्त को मामूली कहासुनी के चलते शिकायतकर्ता पर गोली चलाकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये तीनों आरोपी किसी के साथ लड़ाई करने पहुंचे थे। जब इनको लड़ाई करने से रोकने के लिए लक्ष्मण विहार के एक व्यक्ति ने कोशिश की तो इनका पारा चढ़ गया और उल्टा उसी के साथ ये उलझ गए। जब इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो वो वापस एक बार आकर रोक टोक करने वाले व्यक्ति पर गोली चलाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी भोलू पर पहले भी कई आपराधिक मामलों में केस दर्ज है और वो जमानत पर बाहर आया था। दिनांक 21/8/2022 को लक्ष्मण विहार में एक व्यक्ति मेहर शर्मा हैं, वो अपने घर के वहाँ एक झगड़ा हो रहा था, उसमें वहाँ पे थे तो उन्होंने झगड़ा करने से लोगों को मना किया तो उस पर पत्थर फेंके कुछ लोगों ने। और जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ से वो मोटरसाइकिल सवार जो पत्थर उसको मार रहे थे वो भाग गए। थोड़ी सी देर में वो दोबारा उसी मोटरसाइकिल पे सवार होके आए और उस व्यक्ति को निशाना करके और उस पे फायरिंग। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए एक शर्मसार कर देने वाले अपराध को होने से बचा लिया। गुरुग्राम में फर्रुखनगर पुलिस ने बीती 22 अगस्त को युवक और युवती को आरोपियों की गिरफ्त से छुड़ाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले युवक और युवती के साथ मारपीट और लूटपाट की गई, लेकिन आरोपियों के मंसूबे कुछ और भी थे, जिनको साकार होने से पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उनके द्वारा लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। इस पूरी वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। दिनांक 22/8 को हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई
कि कुछ लोगों ने एक लड़का और एक लड़की का किडनैप कर लिया है और उनको जबरदस्ती वो गाड़ी में डाल के लेके गए हैं, जिसके संबंध में कंट्रोल रूम ने पुलिस को अलर्ट किया और हमारी क्राइम यूनिट फरुखनगर और फरुखनगर थाने की पुलिस ने मिलके उनकी तलाश की और काफी देर तलाश करने के बाद खेतों में पता चला कि वो गाड़ी उधर गई है। तो वहां पे जाके जब पुलिस पहुंची तो वो उन लोगों को छोड़ के वहां से भाग गए। वहीं पानीपत के सेक्टर 29 के थाना क्षेत्र के एक गांव में मामा ने 1 साल तक भांजी के साथ छेड़छाड़ की। वो 10वीं कक्षा की छात्रा है। इस कृत्य में छात्रा की मां ने भी अपने भाई का ही साथ दिया। इस बारे में नाना को बताया तो नाना ने छात्रा के साथ मारपीट की। आरोप है कि छात्रा की नानी ने भी आरोपी का साथ दिया। छात्रा ने इस बारे में अपने पिता, बुआ और दादी को बताया तो पिता उसे लेकर थाने में पहुंचे। छात्रा ने पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराकर आरोपी मां, मामा, नाना और नानी पर केस दर्ज किया है। अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मैं पहले अपने पापा के पास रहती थी, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने उसे पीछे से धक्का के मेरे को यहाँ पे ले आई और फिर मेरे साथ मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मम्मी है, मम्मी के साथ भी रह ले। फिर मैं मम्मी के पास रहने लगी। मम्मी ने उनकी हरकत देख के मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने मेरे साथ इतना गंदा काम करवाया ना कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने जिसके साथ शादी कर रखी है उन्होंने भी मेरे साथ वो छेड़खानी करी और उसने मेरे मामा ने भी, और मैं किसी से घर में किसी से डिस्कस करती वो भी मेरे को टॉर्चर करते, मारते पीटते और ये बोलते कि जो तेरी माँ से काम करवाया जा रहा हो तेरे से भी करवाया जाएगा। वहीं झज्जर जिले के कस्बा बेरी में एक स्कूली छात्रा ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों ने इस बारे में जो सूचना दी है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक दिमागी रूप से परेशान था और उसी के चलते उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ये आज दिनांक 23/8/22 को सुबह 7:55 पर चौकी सरबेरी में सूचना प्राप्त हुई कि दिमागी एक ब्रोडेड गारू का जंती चौकी को प्राप्त हुआ है, जिस तला पर पुलिस मौका घटनास्थल बेरी हॉस्पिटल पहुंची है, जहां पहुंचने के बाद में ब्रोडेड गारू का हासिल करके और नाच नर्तक भारत सन्नौ सुरेंद्र और बेरी पन्ना चुल्ला के पास पहुंचा, जहां उसके परिजन, उसका आदर सुरेंद्र और उसके आस पड़ोस के व्यक्ति हाजिर मिले। वहीं बहादुरगढ़ में एक विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विवाहिता का शव घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मृतका से दहेज की मांग करते थे और दहेज ना देने पर उसे प्रताड़ित करते थे। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मृतका के पति और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूजा की शादी 5 साल पहले शक्तिनगर निवासी मनोज के साथ हुई थी। उसका एक 3 साल का बेटा भी है। फिलहाल पुलिस ने पूजा के शव का सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, साथ ही आगे की जांच में जुट गई है। मेरे से बड़ी बहन थी मेरी, इसको बार बार में टॉर्चर किया जाता था, कभी दहेज के लिए, गाड़ी के लिए, कभी बोलती थी इनकी ननंदे आके क्या ना ये है वो है, टॉर्चरबाजी बहुत होती थी। इनका जो जेठ है प्रदीप, वो टमाटर और इन चीजों के भी लाने देता था। इनका मामा है जो रमेश, वो हमारे घर वालों को भी धमकी देता था। और जो हमारा बटेऊ था मनोज, वो भी हथियार की धमकी देता था। और प्लस इसकी मम्मी
वो भी बार बार में टॉर्चरबाजी करती थी। सुबह कंट्रोल रूम जज से सूचना प्राप्त हुई थी कि पूजा वाइफ ऑफ मनोज शक्तिनगर बहादुरगढ़ की मौत फांसी के कारण हुई है। तो मौका पर जाकर मौके का मुआयना किया। वहाँ पूजा के वारसान को बुलाया गया। बाद इंचार्ज पूजा के वारसान आए, जिन्होंने पूजा के पति और उनके घरवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पानीपत शहर के विभिन्न संगठनों ने शहर में बढ़ते आवारा पशुओं और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर और डीसी से मुलाकात की। आपको बता दें कि हाल ही में पानीपत के 22 वर्षीय मनप्रीत सिंह को भी सांड ने चोटिल कर दिया था और गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही शहरवासियों में रोष है। इसी को लेकर आज मेयर अवनीत कौर की अगुवाई में पहले डीसी और फिर नगर निगम कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। बैठक में पहुंचे संगठनों ने आवारा पशुओं पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इस मामले में पानीपत के डीसी सुशील शर्मा ने बताया कि मेयर की उनसे मीटिंग हुई है। मीटिंग में आवारा पशुओं को लेकर चर्चा की गई। डीसी ने जानकारी दी कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अटेंडर हो चुका है और जल्द ही जीटी रोड पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ दिया जाएगा। वहीं लंपी वायरस की बीमारी को देखते हुए जीटी रोड से पकड़े जाने वाले पशुओं को गौशाला में अलग से रखा जाएगा। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कमिश्नर साहब के पास हम लोग अंदर सब बैठे थे, सभी समाज से भी हमारे साथ थे, सुप्रिया रतन जी भी हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने समाज के साथ हूँ, पूरे पानीपत के साथ हूँ, मैं पानीपत की जनता के साथ हूँ। जहाँ जनता को जरूरत पड़ेगी अवनीत कौर वहां पर उनके साथ खड़ी मिलेगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और अभी हमने कमिश्नर साहब से यही हम लोगों ने बाउंड किया कि अब हमें टाइम लिमिट बताइए कि किस टाइम तक गोवंश जो है शहर के ऊपर, शहर में सड़कों में चलना नहीं दिखेगा। तो उन्होंने कहा है कि 1 घंटा आप वेट करिए, मैं सभी अपनी जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके मैं आपको टाइम जो है एग्जैक्ट बता दूंगा। एक बेहतर प्रयास पानीपत नगर निगम अपनी ओर से कर रहा है और पहले भी हमारे प्रयास रहे हैं। जैसे नैन गौशाला को हम प्रति माह 4 लाख रुपया हरे चारे की व्यवस्था करते हैं, उसके बदले में हमारा सारा गोवंश वहां पर जा रहा था। कुछ समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं पर विचार हो रहा है। पीछे भी जो दुर्घटना घटी है उस दुर्घटना से हम सब आहत है और आहत होने के कारण माननीय विधायक जी, महापौर महोदया और हम सब ने बैठकर, पीछे कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, सांसद जी भी थे, जो चीजें तय हुई थी वो बहुत अच्छी है और जल्द ही हम सब के प्रयास आप सबको इस शहर में नजर आएंगे। मेयर ने बताया कि जो गोवंशों का ये ठेका दिया गया है उनकी सेवा वो कल से शुरू हो जाएगा, उनका 23 तारीख से, और उसके बाद सड़कों पे आपको गोवंश देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे 1-2 पिछले दिनों में भी दुर्घटना भी हुई है और यातायात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैंने उनको यही बताया कि इसमें हर संभव जिला प्रशासन द्वारा भी सहायता की जाएगी और नगर निगम जल्द से जल्द इसकी रोकथाम के लिए जो भी कदम सारे सपोर्ट करें। वही खबर सोनीपत से है, जहां विजिलेंस टीम ने HSIIDC राई में ठेकारत पटवारी को गिरफ्तार किया है कि एमपी में गई जमीन को रिलीज करवाने के लिए अमरजीत से 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच 40,000 रुपए में सौदा तय हुआ था, जहां शिकायतकर्ता से आरोपी 20,000 रुपए पहले ही ले चुका था। उसके बाद पीड़ित ने सोनीपत विजिलेंस टीम को शिकायत दी। इसी कड़ी में विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत में ठेकारत पटवारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने जमीन रिलीज करवाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी और 70,000 रुपए की रिश्वत की मांग पटवारी ने की थी और 40,000 में सौदा तय हुआ था, जिसमें 20,000 रुपए पटवारी पहले ही ले चुका था। उसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत विजिलेंस की टीम से की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग की तबादला ड्राइव में अध्यापकों की पोस्ट कैप्ट करने के विरोध में मंगलवार को बहादुरगढ़ के गांव रोहत के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्कूल पर पहुंचकर स्कूल की गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों का विरोध ट्रांसफर ड्राइव और रेशनलाइजेशन को लेकर था। इसी के चलते ग्रामीण आवेश में आ गए और उन्होंने स्कूल के गेट को ताला लगा दिया। विरोध के दौरान ग्रामीण छात्रों के साथ स्कूल के गेट के बाहर धरने पर भी बैठे और यहां उन्होंने नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना था कि अध्यापकों के तबादले के बदले अध्यापक स्कूल में सरकार को भेजने होंगे। सर, हम चाहते कि जो हमारे टीचर्स हैं या तो उनका ट्रांसफर ना हो और अगर हो तो उनके बदले में हमारे नए टीचर्स आए, वरना हमारी पढ़ाई रुक जाएगी। हम अपनी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए चाहते कि बस हमारे टीचर का या तो ट्रांसफर ना हो और हो तो उनके बिहाफ में अच्छे टीचर आए। या तो इन्हीं टीचर्स को यहाँ रखो, नहीं तो इनके बदले और टीचर्स भेजो। पहले ही कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, तो इसलिए अब हम चाहते हैं कि 10th क्लास में कोई रुकावट ना आए। आधा साल जा चुका है और इन टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाई करवाई है और अब कह रहे हैं कि इनके बदले और टीचर्स नहीं आएंगे और ये टीचर्स चले जाएंगे। तो या तो इन्हें यहाँ रखो या फिर इनके बदले और टीचर्स भेजो। हमारी यही मांगे हैं। अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाओ, सरकार उनको 1100 रुपए महीना देगी और अगर सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे तो 500 रुपए फीस लगेगी। तो ये गरीब बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, गरीब समाज के, उनके माँ बाप जो मनरेगा में जाकर दिहाड़ी करके आते हैं सुबह से शाम तक, गवर्नमेंट उनको 300 रुपए देती है, वो भी टाइम पर पैसा नहीं देती। तो वो मनरेगा में काम करने वाला बड़का माँ बाप बच्चे की 500 रुपए फीस कैसे देगा सरकारी स्कूल में? तो जी बच्चा की पढ़ाई का है सबसे पहले, इसमें टीचर नहीं है बच्चा के प्राइमरी में स्कूल में। एक मैडम है, ना लाइट ना पानी ना पंखा, किसी भी चीज की सुविधा नहीं है। इस चीज का हम बहुत तंग पा रहे हैं, ये बात है। काफी बालक है जी, 360 बालक हैं पहली से लेकर 5वीं तक, एक टीचर उन पर बिल्कुल है। वहीं झज्जर के बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल ने विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कांस्य पदक जीतकर देश लौटे सुमित दलाल का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही फूल माला और नोटों की माला पहनाकर पदक विजेता पहलवान और कोच धर्मेंद्र दलाल का भी स्वागत किया गया। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में सुमित ने तुर्की के पहलवान को 6-3 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। साथ ही सुमित ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार और ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का है, जिसे वो जरूर पूरा करेंगे। मेरी पहली बाउट थी ताइपाई के पहलवान के साथ, जो चीन के पास देश है। दूसरी थी मेरी उज्बेकिस्तान के साथ। फिर तीसरी बाउट में अर्मानिया के पहलवान के साथ कारणवश तब गया था, हार गया था। और फिर मेरी ब्रोंज के लिए बाउट आई, अगली बाउट वो थी मेरी अजरबैजान के साथ। जब बहादुरगढ़ से मैं ये गए थे और मैं चीफ कोच भी मैं था इस साल, तो बैक टू बैक वर्ल्ड में मेडल लाना ग्रीको रोमन में बहुत बड़ी बात है। आज तक शायद ही 1-2 पहलवानी ले आए हैं बैक टू बैक। और सब जूनियर में था इससे पहले और अब जूनियर में है, और जूनियर का काफी टफ कंपटीशन माना जाता है ग्रीको का। तो ये दुर्भाग्य से ही सेमीफाइनल में जो बाईफाल हो गया, वो हाथ दबने के चक्कर नहीं, 1 मिनट की कुश्ती हुई थी। पूरी कुश्ती चलती तो हम गोल्ड का सीधा गोल्ड लेके आते। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। सोनाली फोगाट की आखिरी कॉल, मां से कॉल पर क्या की आखिरी बात? सोनाली फोगाट की मौत या साजिश? सोनाली फोगाट पर किसने क्या दिया बयान? देखिए मसला रात 8 बजे। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मेरे जैसा कोई दूसरा? बुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय
गजब का स्वाद, खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर फतेहाबाद से है, जहां लंपी वायरस की चपेट में आने से अब तक 48 गायों की मौत हो चुकी है। लंपी संक्रमण के एक दिन में 117 मामले सामने आ रहे हैं और पिछले 72 घंटों में 16 गाय अपनी जान गंवा चुकी हैं। वहीं अब तक 22,200 गायों को वैक्सीन लगाई गई है। इस बढ़ते हुए लंपी वायरस को देखते हुए समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। वहीं गांव बोदीवाली के में समाजसेवी अनिल पहुंचे और गायों के इलाज के लिए गौशाला में राशि दी। अनिल ने कहा कि जितनी भी दवाई की जरूरत पड़ेगी वो मदद करेंगे। गौमाता पर संकट आया है और हम सबको मिलकर सेवा देनी चाहिए। जो संभावित लंपी स्किन डिजीज के टोटल नंबर ऑफ केसेज है वो 1604 है और इसमें से 985 रिकवर भी हो चुके हैं और 619 अंडर ट्रीटमेंट है। और यहाँ इस चीज में घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, पशुपालकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं जाखल मंडी में बीते सोमवार को इंडियन गैस एजेंसी के करिंदों से हुई लूट को लेकर क्षेत्र के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पता चला कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति अपना बाइक छोड़कर फरार हो गए हैं। डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि इंडियन गैस के मालिक आशीष बंसल की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मौके पर पाए गए मोटरसाइकिल के प्रति भी आगामी जांच की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के प्रति भी सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की टीम जगह जगह दबिश देकर आरोपियों को ढूंढने का कार्य कर रही है। वहीं आशीष बंसल ने बताया कि मंडी में कोई किसी प्रकार की चोरी ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी लगाए जाने की मुहिम चलाई गई है, जिससे लोगों ने राशि का भी सहयोग किया है और मंडी वासियों से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के प्रति अपील की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।